राजस्थान के शेखावाटी इलाके में हवेलियों से भरा एक छोटा सा मगर बहुत ही सुंदर कस्बा है मंडावा, जिसे कला को प्रेम करने वाले ओपन आर्ट गैलरी की तरह देखते हैं। बारिश के दिनों में इस कस्बे की सूरत और भी आकर्षित होती है। राजस्थान की बात करते ही राजसी ठाट बाट के दृश्य हमारे जहन में आने लगते हैं। ये कहा जाता है कि रजवाड़ों की ठाट देखनी है तो आपको जोधपुर, जयपुर और उदयपुर का रुख करना चाहिए। मगर मैं आपको ये कहता हूँ कि राजस्थान के कला प्रेमी सेठों के जीवन से रूबरू होना है तो आपको मंडावा आना चाहिए। आप यहाँ मध्यकालीन भारत की तस्वीर को एकदम करीब से देख और समझ पाएंगे। यहाँ की हर एक दीवार में छुपी है उस जमाने की एक बहुत ही अनूठी तस्वीर। मंडावा एक छोटा मगर जीवंत कस्बा है। ये तो आपको पता चल ही गया है कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है मंडावा कस्बा। राजस्थान के सूरवीर राजपूतों में शेखावत राजवंश का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। यह आपको पता नहीं होगा कि समूचे भारत में केवल शेखावाटी क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा स्थान था जिस पर अंग्रेज कभी भी पूरी तरह हुकूमत नहीं कर सके। सेठ साहूकारों का क्षेत्र मंडावा अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि फ्रेस्को पेंटिंग 200 साल पुरानी है, लेकिन इसकी चमक आज भी नई जैसी ही लगती है। इन पेंटिंग्स को बनाने में जो रंग इस्तेमाल किए जाते थे वे शुद्ध प्राकृतिक हुआ करते थे। इन पेंटिंग्स को ही नहीं बल्कि रंगों को तैयार करने में भी चित्रकार जी जान लगा दिया करते थे। इस संबंध में एक कहानी बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि एक बार एक सेठ ने अपनी हवेली को रंगने का ठेका एक चित्रकार को दिया। सेठ कोलकाता में व्यापार करता था। जब वह 4-5 महीने बाद वापस लौटे तो देखा कि हवेली जैसी थी वैसी ही पड़ी है और चित्रकार वहां बैठकर रंग बना रहा है। सेठ ने नाराजगी दिखाते हुए उससे कहा कि इतना समय बीत गया और तुमने अभी तक एक पत्थर तक नहीं रंगा। ये बात सुनकर चित्रकार को भी गुस्सा आ गया और उसने रंग में घुला भर दीवार पर फेंक दिया। आज भी पत्थर की दीवार पर उस रंग के निशान है। ये रंग बेहद पक्के होने के कारण सालों साल टिके रहते थे। कहते हैं कि हवेलियाँ जिस दौर में तैयार हुई उस दौर में यहाँ आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि किसकी हवेली कितनी शानदार होगी। कला प्रेमी सेठों के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए वे अपनी हवेलियों के सौंदर्यीकरण में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि मंडावा पुराने सिल्क रूट पर पड़ने वाला मुख्य व्यापारिक केंद्र था, इसीलिए यहाँ के व्यापारी खूब फले फूले। कालांतर में उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्हें इस छोटे से कस्बे में रहना अपमान के बराबर लगने लगा। इसी कारण वे मुंबई, दिल्ली, सूरत, कोलकाता जैसे बड़े व्यापारिक नगरों की ओर चले गए। अब इन हवेलियों के मालिक किसी मांगलिक अवसर पर ही अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करने इन हवेलियों में लौटते हैं। बाकी समय में ये हवेलियां लगभग वीरान रहती हैं। अगर हम इस कस्बे की कुछ प्रमुख हवेलियों की बात करें तो इनमें काफ़ी प्रसिद्ध हवेली हैं। उन्हीं में से एक है हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली। कहते हैं इस हवेली का संबंध प्रसिद्ध कारोबारी गोयनका घराने से है। इस हवेली में भगवान विष्णु का भी मंदिर है। हवेली की चित्रकारी और नक्काशी का काम देखने लायक है। बाहर से यह देखकर आप इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप हवेली में प्रवेश करते हैं तो यह आपके सामने किसी अनूठी किताब की तरह एक एक करके खुलती चली जाती है। इसी तरह की एक अन्य हवेली है मुरमुरिया हवेली। ये हवेली वर्ष 1930 के आसपास बनी थी। इस हवेली की दीवारों पर बनी फ्रेस्को आर्ट उस समय को दर्शाती है जब भारत में रेलगाड़ी आई थी। इस हवेली में घोड़े पर तिरंगा लिए पंडित नेहरू की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है। एक तरह से ये हवेली अपने समय के समाज से हमें मिलवाती है। मुरमुरिया हवेली से थोड़ी ही दूर स्थित है हरलालकर की बावड़ी। बड़े से चबूतरे में बनी मीनारें और गुंबद इस संरचना को आकर्षक बनाती हैं। इस बावड़ी का निर्माण सेठ हरलालकर ने 19वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों की पानी की आपूर्ति के लिए करवाया था। इस कस्बे में 100 से भी ज़्यादा हवेलियाँ हैं। इन खूबसूरत हवेलियों में आज कोई नहीं रहता और ये वर्तमान में वीरान पड़ी हैं। फिलहाल इनकी रखवाली के लिए कुछ चौकीदार मौजूद है। यहाँ आकर लगता है कि पिछले 100 साल से वक्त जैसे ठहर सा गया है। इसीलिए ये कस्बा बॉलीवुड की पहली पसंद बन गई है। हाल ही के वर्षों में मंडावा शेखावाटी की बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं। 1989 में आई फिल्म बंटवारा, फिर गुलामी से लेकर पिछले कुछ वर्षों में आई जब वी मेट, पहेली, लव आजकल, बजरंगी भाईजान, पिक्के, मिर्जिया आदि की शूटिंग इसी गांव में हुई है।
ये कहा जाता है कि इस अनोखे गांव के हर व्यक्ति ने किसी न किसी फिल्म में कोई न कोई काम जरूर किया है। दोस्तों, लुप्त होती म्यूरल कला और फ्रेस्को पेंटिंग सिखाने के उद्देश्य से मंडावा में जितास आर्ट विलेज की स्थापना यहाँ के मूल निवासी वीरेंद्र सिंह शेखावत द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि मंडावा का गुजरा हुआ वैभव तो वापस लाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ की रौनक और कला को फिर से जगाना ही उनका उद्देश्य है। वह मंडावा से मात्र 4 किलोमीटर दूर जितास गांव में एक आर्ट विलेज बना रहे हैं, जिसमें एक संग्रहालय होगा जहां इस जगह की संस्कृति को समेटकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उनके अनुसार इस आर्ट विलेज में गुजरे जमाने की हर उस चीज को सुरक्षित किया जाएगा जो वरदान साबित हो सकती है। इस पहल में राजस्थान पर्यटन विभाग ने भी सहयोग किया है। यहाँ पूरी दुनिया की कला प्रेमी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आने वाले वक्त में यहाँ 8 कमरों की रेजिडेंसी भी होगी, जहाँ रहकर कला प्रेमी कला की बारीकियों से अवगत हो सकते हैं और सीख भी सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह आर्ट विलेज विश्व में गिने चुने आर्ट विलेजर्स जैसा अनोखा होगा। यदि आप कभी मंडावा आए तो इस अनोखे आर्ट को देखकर इनके अनूठेपन में खो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद है आपको एक अनोखे शहर और उसके इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी देना, ताकि अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, घूमने फिरने की शौकीन है या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके काम आ सके। चंद मिनटों में मैंने इस वीडियो में इस कस्बे के बारे में सब कुछ समेटने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।